फंक्शनल डिपेंडेंसी कहने का मतलब कि जो यहाँ पर आपको एरो करके दिया हुआ है, यानी कि सी टू एफ, लेट आर इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ बी ए रिलेशन इज गिवन विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। फॉलोइंग डिपेंडेंसी ये आपकी डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है। और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग की इज फॉर आर, ये रिलेशन जो गिवन है, ये जो रिलेशन गिवन है इसके लिए कौन सा कैंडिडेट की होगा, ठीक है। कैंडिडेट की आपको फाइंड आउट करना है। तो कैंडिडेट की आपको पता है कि क्या होता है, वो मिनिमल की जिसके थ्रू हम सारे जो डिपेंडेंसी है वहां पर हम पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर सपोज ए अगर आपका कैंडिडेट की होता है तो ए बी सी डी सारे के पास वो पहुंच जाएगा। तो वो आपको पाथ ढूंढना है, वो की ढूंढना है, वो एट्रीब्यूट ढूंढना है जिसके थ्रू सारे को एट्रीब्यूट को फेच कर ले। तो चलिए बनाते हैं। सबसे सिंपल सा जो दिया हुआ आपका रिलेशन ए बी सी डी ई एफ, इसको ऐसे ही आप लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे, आपका ये दिया हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, सी टू एफ, सीधी सी बात करना है, सी से एफ जा रहा है तो सी से एफ जा रहा है तो एफ की तरफ एरो बना देंगे। ई से ए जा रहा है तो ई से ए आ रहा है तो ई ए पर एरो बना दिया। ई पर नहीं किया है, ठीक है। जिससे जा रहा है उस पर एरो नहीं बनाना है, जिस पर जा रहा है वहां एरो बनाना है। ई सी से डी पर, ई और सी दोनों को कंबाइन करके बना है यहाँ पर और आया है, देखिए ई सी, ई और सी, ये रहा ई और ये सी दोनों है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, डी पर, तो इससे आया डी पर, ठीक है। तो डी पर मैंने एरो बना दिया। ए से बी पर, ए से बी पर। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा इसमें एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कहने का मतलब जो एबीसीडी दिया हुआ है इसमें कौन सा है जिसमें कि एरो नहीं उस पर दिख रहा है। तो देखिए ए पर एरो है, बी पर भी एरो है, सी पर एरो नहीं आया है, ठीक है। डी पर एरो है, ई पर एरो है क्या, नहीं है एरो। एफ पर एरो है, यानी कि सी और ई, ठीक है। सी और ई ऐसा की है जिसके थ्रू हम सारे पर पहुंच सकते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या सी ई के थ्रू हम सारे पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए सी से एफ पर जाएंगे, बिल्कुल सही है। सी से कहाँ गए हम, एफ पर गए, ठीक है। और ई से ए पर, ई यहाँ पर है, ई से कहाँ गए, ए पर गए। और इसी से यानी इसी से तो हम डी पर जा रहे हैं, डी भी हमारा मिल गया, ठीक है। और ए से बी, ए से यहाँ ए है, ए से हम बी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सारा रिलेशन का जो भी एट्रीब्यूट है वो आ जाना चाहिए। तो देखिए आगे सारा ए बी सी डी ई, ठीक है, ये तो है ही। तो यानी कि जो मिनिमल की हो गया आपका सी ई, यानी कि यहाँ पर दिया ऑप्शन में ई सी, इसी का है या सी ई, तो हमारा ई सी आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। कैंडिडेट की का मतलब यही होता है कि वो की जिसके थ्रू आप सारे एट्रीब्यूट को फेच कर ले, सारे एट्रीब्यूट के पास पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और उससे भी समझते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लेट आर इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, देखिए क्या है रिलेशन, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स है। बी ए रिलेशन इसके विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या गिवन है, ए बी से गया है सी पर, सी टू डी एंड बी टू ई। तो चलिए वही जो हमने किया है वही करेंगे फिर अगेन, ए बी से सी पर। तो ए बी जो है इससे हम कहाँ गए हैं, सी पर गए हैं, ठीक है। इस तरह से ही आपको हमेशा बनाना है, सी से डी पर, सी से डी पर, ठीक है। बी से ई पर, बी से ई पर। अब दोबारा मतलब दूसरा वाला क्या होता है, सेकंड स्टेप, किस पर एरो नहीं गया हुआ है, किस पर एरो नहीं हो रहा है। देखिए ए और बी ऐसा है जिस पर एरो नहीं आया है, सी पर भी एरो आया हुआ है, डी पर भी आया हुआ है और ई पर आया हुआ है, यानी कि ए बी आपका है वो आपका कैंडिडेट की में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या ए बी से अब सारे एट्रीब्यूट के पास पहुंच रहे हैं। तो ए बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर और बी से, देखिए क्योंकि यहाँ पर भी है, बी से ई पर भी पहुंच गए, यानी कि आपका जो मिनिमल, यानी मिनिमल क्या, यही आपका कैंडिडेट की हुआ, यानी ओनली वन कैंडिडेट की, ओनली वन। क्योंकि इस जो एट्रीब्यूट है, जो ये की है, इसके थ्रू सारे एट्रीब्यूट के पास हम पहुंच जा रहे हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कि आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जरूर कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। बस आपको यूजीसी नेट या फिर केवी के लिए या फिर नवोदय विद्यालय जो है उसमें आपका ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कैंडिडेट की का, ठीक है। तो ओनली वन कैंडिडेट की यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन में पूछते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट की, कितना कैंडिडेट की हुआ, वन। एंड सुपर की, सुपर के निकालने का मतलब क्या है कि वो सारा की आ जाना चाहिए। जैसे ए बी तो होगा, ये ए बी तो है ही इसका, ठीक है। इसके अलावा भी सारे की आएंगे। तो देखिए की कितना है यहाँ पर, ए बी तो फिक्स हो गया, सी डी ई कितना है और 1 2 3। तो अब मैं बात करूँ यहाँ सी का आने का चांस है या नहीं भी है, ठीक है। दो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि सी आ भी सकता है, सी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ सी आ सकता है, सी नहीं आ सकता है, उसके दो चांस है। डी की भी, यहाँ डी आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो भी उसका दो चांस है। ई का भी दो आ सकता है या नहीं आ सकता है, इनसे दो प्रोबेबिलिटी बनती है। यानी इसका तो वन फिक्स हो गया, ठीक है।
2 × 2 कितना हो गया 8 हो गया टोटल, यानी कि टोटल सुपर की के कितने हो गए 8 सुपर की। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, जैसे कि ए भी तो आपका ये फिक्स होगा ही होगा, सी डी ई, ठीक है, एक ये बन गया, ठीक है। आप इसी तरह सारे पॉसिबिलिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। बी सी ई, देखिए यहाँ पर पहले सी था, इस बार सी नहीं है इस पोजीशन पर, फिर ए बी, ये तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस बार मैं लेती हूँ ई डी और सी, ठीक है। देखिए इस बार मैंने क्या कर दिया ई को ले लिया। इस तरह से यहाँ के लिए भी कभी डी रहेगा, कभी सी रहेगा, कभी आप सारे पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे आप निकालते हैं ना 1 0 0 0 3 अगर एट्रीब्यूट होता है 0 0 1, इस तरह से आप निकालते हैं ना। इसका कितना 3 का कितना बनता है 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी 8 कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द रिलेशन स्कीम R E F G H I J K L M N, ठीक है, ये आपका एट्रीब्यूट दिया हुआ है, एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या दिया हुआ है E F to G, यानी E F से कहाँ गया है G पर गया है, F to I J, ठीक है, E से K L, M K से M, L to N। तो चलिए वैसा ही हम बनाएंगे, यानी E F कह रहा है E F, E और F से कहाँ गया है G पर, तो G पर हम एरो बनाएंगे, ठीक है। और F से गया है I J पर, F से आई जे, यानी यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, ठीक है, दोनों पर एरो बनाइए, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है, दोनों पर एरो। ई एच से के एल, ई एच, ई हो गया ये और एच हो गया ये, ठीक है, इससे कहाँ गया है के और एल पर, के पर भी गया है और एल पर भी गया है, यानी दोनों जगह एरो बना दिया। के से एम पर, के से एम पर, ठीक है, एम पर ये रहा एम, और एल से एन पर, एल से एन पर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि किस पर एरो नहीं आया है। तो एरो किस पर नहीं आया है, देखिए ई और एफ ये दो है जिस पर कि एरो नहीं आया हो, और जी पर एरो है, एच पर भी एरो नहीं आया, ठीक है। आई पर एरो है, जे पर है, के पर भी है, एल पर भी, एम और एन पर, यानी कि किस पर नहीं है ई एफ और एच, ये जो तीन एट्रीब्यूट है जिस पर कि एरो नहीं आया है। सो ये हमारा कैंडिडेट की का पार्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ई एफ एच से हम सारे एट्रीब्यूट के पास पहुंच रहे हैं। तो चलिए ई एफ एच तो मिल गया, ई एफ से जी मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया जी मिल गया, एफ से आपका आई जे भी मिल गया, आई जे भी मिल गया, ई एच तो ऑलरेडी है, के एल मिल गया, के और एल भी मिल गया, ठीक है। के से एम, के से यहाँ के से एम भी मिल गया, और एल से एन, ठीक है, एल यहाँ है, इससे एन भी मिल गया, यानी कि आप देखिए सारा का सारा एट्रीब्यूट यहाँ पर आ गया। सो आपका कैंडिडेट की कौन सा हुआ ई एफ एच, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द रिलेशन स्कीम ABCDEH एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, वही सेम दिया हुआ है, और आपको अगेन रिलेशन यानी कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन, आपको कैंडिडेट की अगेन फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट उसी तरीके से हम करेंगे। ए से बी पर गया है, यानी ए से बी पर गया है, बी पर एरो बना देंगे। बी सी से डी पर, बी सी हो गया, इससे कहाँ गया डी पर आया। ई से सी पर, ई से सॉरी ई से सी पर, ई से सी पर, तो सी पर एरो बन जाएगा, ठीक है। और डी से ए पर, डी से ए पर, ए पर देखिए ए पर भी एरो बन गया। अब चेक करेंगे सेकंड स्टेप क्या है, किस पर एरो नहीं बना हुआ है। देखिए ए पर तो एरो आ गया, बी पर भी आ गया, सी पर भी आ गया, डी पर भी आ गया। ई और एच जो है जिस पर की एरो नहीं है, ई और एच। अब चलिए देखिए ई एच तो कैंडिडेट की का पार्ट है ही। अब इससे देख लेते हैं क्या सारे हमारे जो एट्रीब्यूट्स है वो मिल रहा है क्या। तो चलिए हम ढूंढते हैं ई एच। देखिए ई एच आपका कहीं क्या ई से सी मिल रहा है, ई से सी मिल रहा है, ई से आपका क्या मिल रहा है सी मिल रहा है, एच से यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और मिल सकता है क्या, सी है कहीं पर, सी नहीं है, सिंगल सी नहीं है, बी के साथ सी है। तो आप इसके अलावा और कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ई एच आपका सफिशिएंट नहीं है कि ये कैंडिडेट ही होगा, इसके साथ और भी मिक्स करना होगा। कहने का मतलब कि ये ई एच तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन की तरफ मूव कीजिए, ए ई है बी ई है, इसमें एच नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ए ई बी ई डी ई, ये इसमें भी एच नहीं है इसलिए कट हो जाएगा। ए ई एच बी एच बी सी एच, इसमें है एच, लेकिन देखिए यहाँ पर ई एच भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सी एच है, ई एच नहीं है, यहाँ ई एच है, ई एच है, बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ई एच ई एच ई एच, देखिए ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ए बी डी आ रहा है, तो ई एच है ना, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए और ऑप्शन में देखिए कि ये आपका एसेंशियल जो पार्ट है ये तो आना ही आना है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है। अब मैंने शॉर्टकट बताया कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए ई एच देखिए, ई एच के साथ हम ए को ऐड करेंगे
ए एट्रीब्यूट लेंगे, सिंगल सिंगल लेंगे, तो ई एच ए से क्या मिल रहा है आपको, ई एच ए से आपको मिल जाएगा बी, ठीक है, ए से बी मिल गया। और देखिए यहाँ पर बी और सी है, और कहीं ई है, ई से देखिए ई से आपको क्या मिलेगा, सी, ठीक है, सी मिल गया। अब बी सी से क्या मिल जाएगा आपको, डी मिल जाएगा, ठीक है, डी मिल जा रहा है यहाँ पर, और डी से ए मिल जा रहा है, ए ऑलरेडी है, यानी कि इसके थ्रू ए अगर इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ई एच में अगर ए ऐड किया तो हमारे सारे एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ और भी आपको चेक करना होगा कि क्या ई एच के साथ हम बी को भी ऐड करेंगे तो क्या सारे हम एट्रीब्यूट के पास पहुंच जाएंगे, तो बी को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो अब देखिए ई से हम कहाँ पर पहुंच रहे थे, सी पर, यहाँ से ई से हम सी पर पहुंच रहे थे, बिल्कुल सही। अगेन अब देखिए बी सी मिल गया, बी सी से अब हम डी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, डी भी लिख दिया। अब देखिए डी से ए पर भी पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। अब ए से बी पर, बी तो ऑलरेडी है, तो ए बी सी डी ई एच सारा है, तो यानी कि ई एच और बी भी आपका हो जाएगा कैंडिडेट की का पार्ट। अगर हम सी के साथ मैच करेंगे, ई एच और सी, इसके थ्रू क्या हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए ई एच, ई से सी तो ऑलरेडी है इसमें, एच से कहीं नहीं दिया हुआ है, सी सिंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये कैंडिडेट की नहीं होगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये हमारा ए के साथ मिल गया था और बी के साथ मिल गया, सी के साथ नहीं मिला, ठीक है। अब डी के साथ चेक कर लेते हैं, ई एच और डी, ठीक है, ई से हमारा सी पर जा रहे थे हम, ठीक है, ई से सी पर, और डी और क्या है, डी और सी है, डी से ए पर, देखिए डी से ए पर पहुंच गए। और आइए देख लेते हैं बी और सी, बी कहाँ, ए से बी मिल जाएगा हमारा, और बी और देखिए बी और सी से डी, डी तो ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है, ए बी सी डी एच ई एच, ठीक है, ये भी मिल गया, यानी कि डी वाला भी बिल्कुल सही है। अब एक बार एच वाले की बन रहे हैं, ये आपको कितना सही लगा, कितना समझ में आया, प्लीज फीडबैक जरूर दे, कमेंट जरूर दे। और अगर आपको लॉन्ग इसकी और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस में यूजीसी नेट का ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नवोदय विद्यालय हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ, DSSS किसी भी अदर के कैंडिडेट की क्वेश्चन आता ही है, DBMS का फेवरेट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लीज अपनी कमेंट जरूर दें। टेक केयर, बाय बाय।